ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 14 मार्च 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति जी, आप सभी का इस बेहद ही खूबसूरत और रूहानी चर्चा में स्वागत है। आज हम कोई साधारण बात नहीं करने वाले हैं। आज का जो मंथन है ना, वो हमें दुनिया के इस बाहरी शोर शराबे से निकालकर एकदम उस शांत और कोमल अवस्था में ले जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की मुरली की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो वास्तव में हमें एक बहुत ही गहरे ठहराव में ले जाती है। जी, जैसे ही बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर के जो आत्मा की थकान है वो बस पल भर में मिट गई हो। एकदम सत्य है। वो जो मीठे बच्चे शब्द हैं, उसमें इतनी रूहानियत है कि आत्मा तुरंत देह अभिमान की कठोरता से बाहर आ जाती है। हाँ, और यही तो आज के मंथन का उद्देश्य है। हम बस ज्ञान के बिंदुओं को दोहराएंगे नहीं, बल्कि उस महसूसता में जाएंगे। बाबा हमें वापस हमारी उस मूल जो हमारी शांत अवस्था है ना, उसमें स्थापित कर रहे हैं। जी, ये कोई बौद्धिक चर्चा नहीं है, ये तो दिल से दिल की बात है। बाबा के साथ एक रूहानी कनेक्शन है। बिल्कुल, और ये शांति का अनुभव ही इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान है। आज बाबा ने मुरली के सार में एक ऐसा विचार हमारे सामने रखा है जो पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह हिला देता है। अच्छा, वो कौन सा विचार है? बाबा कहते हैं कि एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। वाह, ये तो बहुत ही गहरा इशारा है ना? मैं इसी पर विचार कर रही थी। दुनिया तो भगवान को या तो सर्वव्यापी मानती है कि वो कण कण में है, या फिर ये सोचती है कि वो बस ऊपर परमधाम में बैठा सब कुछ देख रहा है। जी, दुनिया का नजरिया तो बिल्कुल यही है। लेकिन भगवान को एक एक्टर के रूप में देखना, ये तो बिल्कुल ही नया नजरिया है। एक निराकार सत्ता भला एक्ट कैसे कर सकती है? ये सवाल मन में आता है ना? जी, बिल्कुल आता है। और यही तो वो गहरा रहस्य है जो हमें आज समझना है। हम सभी जानते हैं कि ये पूरी सृष्टि जो है वो एक बेहद का ड्रामा है, एक बहुत बड़ा नाटक है। हाँ, एक वर्ल्ड ड्रामा। बिल्कुल। और हर नाटक में आप देखें तो हर पात्र का एक निश्चित समय और एक निश्चित कार्य होता है। भगवान केवल एक मूक दर्शक नहीं है इस नाटक में। वो सिर्फ ऊपर बैठ के देख नहीं रहे हैं। नहीं, उनकी भूमिका इस नाटक में सबसे अद्वितीय है। लेकिन वो पूरे समय मंच पर नहीं रहते, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब ये सृष्टि रूपी नाटक अपने सबसे अंधकारमय मोड़ पर पहुंचता है, जब रात पूरी होने वाली होती है और नई सुबह की नींव रखनी होती है ना, तब उनका पाठ शुरू होता है, जिसे हम संगम योग कहते हैं। बिल्कुल सही। केवल उसी संगम योग के छोटे से समय में वो अपना नंबर 1 पाठ बजाते हैं। और उनका ये पाठ क्या है? पतितों को पावन बनाना, जैसा आज बाबा ने कहा। जी हाँ, जो पतित हो चुका है, जो अपनी सारी शक्ति खो चुका है, उसे वापस पावन बनाना, ये कार्य कोई और मनुष्य आत्मा कर ही नहीं सकते, चाहे वो कोई बहुत महान आत्मा या धर्म स्थापक ही क्यों ना हो। जी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सभी आत्माएं खुद इस जन्म मरण के चक्कर में आके अपनी ऊर्जा खो चुकी होती हैं। वो खुद पतित बन चुकी होती हैं। ये बहुत ही तार्किक बात है। मैं इसे ऐसे सोच रही थी कि एक बैटरी जो खुद डिस्चार्ज हो चुकी है, वो दूसरी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती ना? क्या बात है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। डिस्चार्ज बैटरी कभी दूसरी को चार्ज नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमें मुख्य पावर सोर्स से ही जुड़ना होगा। और जब हम इस जुड़ने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो मुझे आज की मुरली का वो प्रश्न उत्तर वाला हिस्सा याद आता है, जहां बाबा ने योग के बारे में बात की है। हाँ, जहां बाबा ने सन्यासियों के योग और रूहानी योग के बीच का अंतर बहुत ही स्पष्ट किया है। बाबा ने पूछा है कि सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप ही सिखलाते हैं, कैसे? जी, ये एक बहुत ही मूलभूत सवाल है। जब मैं इसके अर्थ पर गहराई से चिंतन कर रही थी ना, तो मेरे मन में एक बहुत ही स्पष्ट और सरल सा उदाहरण आया। अच्छा, वो उदाहरण क्या है? हम सभी सुनना चाहेंगे। तो मान लीजिए कि एक बहुत ही सुंदर और विशाल घर है, और आप उस घर के मालिक से एक गहरा, एक बहुत ही प्रेमपूर्ण रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। जी, ठीक है। लेकिन आप उस मालिक से बात करने के बजाय उस खाली मकान की दीवारों से, वहां की ईंटों और हवा से बात करने लगे, तो क्या कभी वो रिश्ता बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। दीवारों से तो कोई रिश्ता नहीं बन सकता। सन्यासी वास्तव में यही कर रहे हैं। वे ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। लेकिन ब्रह्म तत्व तो केवल एक स्थान है, वो परम धाम है जहां हम आत्माएं और परमात्मा रहते हैं। जी, वो तो सिर्फ रहने की जगह है। बिल्कुल, वो केवल घर है, घर का मालिक नहीं है। तो घर से रिश्ता जोड़ने से प्राप्ति कैसे होगी? वाह,
ये घर और मालिक की तुलना इस पूरी धारणा को कितनी स्पष्टता से खोल देती है। मतलब समझने में कितना सहज हो गया। जी बिल्कुल, तत्व कभी सुप्रीम नहीं हो सकता। तत्व जड़ है और हम आत्माएं चैतन्य हैं। एक चैतन्य आत्मा का योग या संबंध किसी जड़ तत्व से कैसे जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता, ये तो संभव ही नहीं है। रूहानी योग का तो अर्थ ही है कि एक रूह यानी आत्मा सीधे अपनी सुप्रीम रूह यानी परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े। तभी तो उसे रूहानी योग कहते हैं। जी हाँ, जब सन्यासी उस परम तत्व या स्थान पर ध्यान लगाते हैं तो उन्हें कुछ पल की शांति तो मिल सकती है, क्योंकि वो स्थान ही शांति का है। हाँ, एक टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आत्मा के पाप भस्म नहीं हो सकते। आत्मा वापस पावन नहीं बन सकती। क्योंकि पावन बनाने की जो आग है, जो शक्ति है, वो उस परम सत्ता में है, स्थान में नहीं। बिल्कुल, वो शक्ति केवल उस सुप्रीम पावर हाउस में है। ये योग कोई मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य सभी आत्माओं का पिता नहीं है। सही कहा, मनुष्य तो भाई भाई हैं। जी, ये राजयोग केवल वो रूहानी बाप ही आकर सिखाते हैं और कोई नहीं। और यही बात हमें आज के सबसे महत्वपूर्ण और मुझे लगता है सबसे प्यारे शब्द की गहराई मिले जाती है, जो है ओम शांति। जी, ओम शांति। ये शब्द सुनते ही मन शांत हो जाता है ना? हम रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते समय ओम शांति बोलते हैं, लेकिन अगर हम दुनिया को देखें तो ये सिर्फ एक अभिवादन का शब्द बन के रह गया है। हाँ, जैसे लोग नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहते हैं। बिल्कुल। और दुनिया में लोग ओम का लंबा उच्चारण करते हैं और उसे ही भगवान मान लेते हैं, कहते हैं ओम ही ईश्वर है। जी, दुनिया की तो यही मान्यता है। लेकिन बाबा ने इसका विज्ञान कितने सहज रूप से हमें समझाया है। बाबा कहते हैं कि ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अहम आत्मा। हाँ, अहम आत्मा। ये कोई रटने वाला मंत्र नहीं है, बल्कि ये स्वयं की असली पहचान का प्रकटीकरण है। बहुत सही कहा आपने। बाबा हमें ये समझाते हैं कि ओम शांति वास्तव में आत्मा का स्वधर्म है, मतलब हमारी ओरिजिनल नेचर है। जी। जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरे कर्म करने का साधन है, तो उसी क्षण, उसी एक सेकंड में हम इस दुनिया के तनाव, शरीर के बंधनों और रिश्तों की उलझनों से अलग हो जाते हैं। एक डिटैचमेंट आ जाता है, एक बहुत ही प्यारी सी रूहानी स्वतंत्रता। बिल्कुल। सोचिए, जब हम इस स्मृति में टिककर अपना कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे हर संकल्प में, हमारे हर बोल में कितनी दिव्यता आ जाती है। बहुत दिव्यता आ जाती है। और एक मजे की बात देखिए, बाबा स्वयं भी कहते हैं ओम शांति, लेकिन उनके लिए इसका अर्थ थोड़ा अलग है। वो कैसे? उनके लिए इसका अर्थ है कि वो इस पूरी मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज रूप हैं। वो बीज हैं और शांत स्वरूप हैं। वाह, बीज रूप। इस कल्प वृक्ष के रूपक को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल। जब हम एक बहुत बड़े घने पेड़ को देखते हैं ना, तो हमारी नजर सबसे पहले उसके तने, उसकी शाखाओं और पत्तों पर जाती है। जो बाहर दिख रहा है। जी, हमें वो छोटा सा बीज कहीं नजर नहीं आता जहां से उस पूरे विशाल पेड़ की शुरुआत हुई थी। वो छिप जाता है। सही कहा। लेकिन उस बीज के भीतर उस पूरे पेड़ का ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। हर पत्ता, हर डाल उस बीज में समाई है। बिल्कुल। तो जब बाबा कहते हैं कि वो बीज रूप हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पास इस सृष्टि रूपी नाटक के आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान है। वो सब जानते हैं। जी, क्योंकि वो शुरुआत है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब हम उस बीज के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, मतलब जब हम बाबा से योग लगाते हैं, तो वो सारा ज्ञान हमारे भीतर भी प्रवाहित होने लगता है। क्या बात है, बहुत ही गहराई से आपने इसे समझाया। और इसी ज्ञान के कारण ही तो हम मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। जी, मास्टर ज्ञान सागर। हमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हम आत्माएं अपने मूल घर परमधाम से कैसे इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर आती हैं, कैसे हम नीचे उतरते हैं और पाठ बजाते हैं। हाँ, और अलग अलग शरीरों का चोला पहनकर अपना अभिनय करती हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम मुरली को ध्यान से पढ़ें तो एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी बात सामने आती है। वो क्या है? देखिए, बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, उनका अपना कोई शारीरिक रूप तो है नहीं, उनका अपना कोई शरीर नहीं है। जी, वो तो निराकार है, विदेही है। तो फिर वो हमें पढ़ाते कैसे हैं? बिना मुख के तो ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। हाँ, बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो इस संगम युग में ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। वो ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। मतलब जो लोग पहली बार इसे सुनते हैं, वो अक्सर ये पूछते हैं। हाँ, पूछिए। अगर भगवान के पास अपना शरीर नहीं है और वो किसी मनुष्य यानी ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं,
तो क्या ये एक तरह से किसी की स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। मतलब ये प्रक्रिया वास्तव में कैसे काम करती है जिससे ये एक दिव्य अवतरण बनता है, न कि कोई साधारण प्रवेश जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करता है? हाँ, दुनिया में प्रवेशता को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर बाबा के मर्जीवा जन्म के सिद्धांत में छपा है। मर्जीवा जन्म? जी। इसे थोड़ा सरल शब्दों में बताइए। देखिए, बाबा का ये जो अवतरण है ना, ये किसी आत्मा को दबाकर या जबरदस्ती किया गया प्रवेश नहीं है। मतलब इसमें ब्रह्मा बाबा की पूरी सहमति है? बिल्कुल, ये एक अत्यंत दिव्य और पूरी तरह से सहमतिपूर्ण साझेदारी है। जब बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा भी उसी ज्ञान को सुनती है और धारण करती है जो बाबा हमें सुनाते हैं। दोनों साथ साथ सुनते हैं? जी, ब्रह्मा बाबा खुद पहले विद्यार्थी बनते हैं। ये एक अलौकिक जन्म है जहां पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मन बुद्धि मर जाती है। मतलब जीती जी मर जाना? हाँ, और एक नई रूहानी चेतना में जन्म लेती है। इसी को मर्जीवा जन्म कहते हैं। और बाबा ने आज की मुरली में ये भी स्पष्ट किया कि ये पाठशाला कोई जानवरों की नहीं है, मनुष्यों की है। जी, मनुष्यों की शक्ल तो इंसानों जैसी है, दिखने में तो सब इंसान है, लेकिन 5 विकारों के कारण जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं, उनके कारण उनके कर्म बहुत गिर चुके हैं। कर्म भ्रष्ट हो चुके हैं? जी, बाबा कहते हैं ना कि कर्म जानवरों जैसे हो गए हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान देकर वापस देवता बनाना पड़ता है। और यही वो बिंदु है जहां हमें भारत के इतिहास और हमारे स्वयं के पतन की जो कहानी है उसे समझना होता है। भारत का इतिहास, जी, ये बहुत ही रुचिकर विषय है। हम अक्सर मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं और उनके सामने खुद को पापी या नीच भी कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। जी, भक्ति मार्ग में तो यही होता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम ऐसे कैसे बन गए। हम जो इतने श्रेष्ठ थे वो इतने नीचे कैसे आ गए। मुरली में बाबा ने आज भारत के आदि सनातन धर्म का जिक्र किया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी 24 कैरेट सोने का। सोने का उदाहरण जी बताइए। जब सोना बिल्कुल शुद्ध होता है ना, तो वो 24 कैरेट का होता है। उसमें एक अलग ही चमक होती है, बहुत ही प्योर। जी, बिल्कुल शुद्ध। लेकिन समय के साथ जब उससे आभूषण बनाने होते हैं तो उसमें तांबा या अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। अलॉय बनाना पड़ता है। हाँ। और जैसे जैसे धातु मिलती है उसकी शुद्धता कम हो जाती है। क्या हमारी आत्मा की यात्रा भी इस पूरे कल्प में कुछ ऐसी ही नहीं रही है? सोने का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है आत्मा की यात्रा पर। अगर हम देखें तो सतयुग में जब यहाँ राम राज्य था तब हम आत्माएं 24 कैरेट सोने के समान बिल्कुल शुद्ध और सतो प्रधान थी, एकदम चमकती हुई ज्योति। जी, हमारे भीतर कोई विकार रूपी तांबा या कोई खोट नहीं था। हम ही वो देवी देवता धर्म की आत्माएं थे जिन्होंने सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र जीवन जिया। वो गोल्डन एज था हमारा। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र घूमा, जन्म दर जन्म हम इस देहभान में आते गए, हम शरीर में उलझते गए और खोट मिलनी शुरू हो गई। जी हाँ, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग तक आते आते आत्मा रूपी सोने में 5 विकारों की भारी मिलावट हो गई। बहुत भारी मिलावट। हमारी सारी चमक छिन गई और हम लोहे के समान जंग लगी हुई अवस्था में पहुंच गए। एकदम काले हो गए, तमो प्रधान बन गए। जी। और जब ये आदि सनातन धर्म प्रायः लोप हो जाता है, जब चारों ओर अज्ञान का घोर अंधकार छा जाता है, तभी स्वयं भगवान को आकर उस जंग को उतारने का कार्य करना पड़ता है। क्योंकि कोई और वो जंग उतार नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। और वो जंग उतारने का साधन है राजयोग, जिसके बारे में हमने शुरुआत में भी बात की। लेकिन यहाँ राजयोग और हठयोग का जो अंतर है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दुनिया में। हाँ, दुनिया में जब लोग योग शब्द सुनते हैं तो वो अक्सर घर बार छोड़कर जंगलों में जाने वाले सन्यासियों की तस्वीर दिमाग में लाते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, जो भगवा कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। जी, बाबा ने आज मुरली में राजा गोपीचंद का उदाहरण दिया। जी, गोपीचंद का उदाहरण, जिन्होंने अपनी राजाई छोड़ दी, अपना राजपाट छोड़ दिया और वैराग्य ले लिया, जंगल में चले रहे। अब सोचने वाली बात यह है, जो व्यक्ति स्वयं राजाई से भाग गया हो, जी, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर चला गया हो, हाँ, वो दूसरों को राजयोग कैसे सिखा सकता है? बिल्कुल सही बात है। वो तो कर्म संन्यास है। राजयोग का तो अर्थ ही है वो योग जो हमें स्वयं का, अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनाए और फिर भविष्य में विश्व का राजा बनाए। और यही निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का सबसे बड़ा अंतर है जो बाबा हमें समझाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति, जी, इसे थोड़ा खोलिए। देखिए, जो हठयोगी होते हैं ना, वे कर्मों से संन्यास लेते हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वे मानते हैं कि
गृहस्थ में रहकर, परिवार के बीच रहकर पवित्रता संभव ही नहीं है। उन्हें लगता है कि विकार सताएंगे। जी, लेकिन जो हमारे रूहानी बाप हैं, शिव बाबा, वो हमें सिखाते हैं कि तुम्हें कहीं भागने की या जंगल जाने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। बिल्कुल, तुम्हें अपने घर परिवार में रहना है, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन कमल के फूल के समान। वाह, कमल का फूल! जैसे कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, लेकिन वो फूल पानी से ऊपर, कीचड़ से बिल्कुल अछूता और पवित्र रहता है। उस पर कीचड़ का एक दाग नहीं लगता। वो सबसे सुंदर प्रतीक है हमारे राजयोग का। जी, ये है सच्चा राजयोग। कर्मों के बीच रहकर भी, सारे काम करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त रहना। लेकिन जब हम इस राजयोग के अभ्यास और इसकी प्राप्ति की बात करते हैं, तो मेरे मन में एक गहरी दुविधा पैदा होती है। एक सवाल आता है। क्या सवाल है? बाबा कहते हैं कि वो हमें सूर्यवंशी राजा बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो हमें नंबर 1 राजाई देना चाहते हैं। जी, सत्युगी राजाई। अगर पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, जो ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो फिर इस रूहानी विश्वविद्यालय में पास होने वालों का प्रतिशत 100% क्यों नहीं होता? मतलब सभी फर्स्ट क्लास क्यों नहीं आते? हाँ, सभी आत्माएं सूर्यवंशी क्यों नहीं बन पाती? कुछ आत्माएं फेल होकर चंद्रवंशी या फिर एकदम साधारण प्रजा में क्यों चली जाती हैं? जी, यह तो ड्रामा का नियम है। क्या भगवान की पढ़ाई में कोई कमी है, या फिर ये पाठ्यक्रम इतना कठिन है कि सब पास नहीं हो सकते? यह एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। देखिए, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, जो शक्ति बरसा रहे हैं, वह सभी के लिए एक समान है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो तो सबको बराबर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे सूरज की रोशनी हर पौधे पर बराबर पड़ती है, लेकिन कौन सा पौधा कितना फलता फूलता है, यह उस पौधे की अपनी क्षमता, उसकी मिट्टी की क्वालिटी पर निर्भर करता है। हाँ, जो बीज अच्छा होगा वो जल्दी बड़ा होगा। जी, यहाँ बात आती है आत्मा के स्वयं के पुरुषार्थ और धारणा की। आधे कल्प से 63 जन्मों से आत्मा पर जो विकारों की बहुत गहरी जंग चढ़ी हुई है, उसे उतारने के लिए श्रीमत का यानी ईश्वरीय निर्देशों का 100% पालन करना होता है। पूरा अटेंशन चाहिए। जो आत्माएं मम्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखती हैं, जो बिना किसी मिलावट के पूरी वफादारी से श्रीमत पर चलती हैं और पारस बुद्धि बनती हैं। मतलब जो अपना दिमाग नहीं चलाती हैं? बिल्कुल, केवल वही आत्माएं 24 कैरेट सोना बनकर सूर्यवंशी घराने में आती हैं। वो तख्ता नशीन बनती हैं। और जो फेल हो जाती हैं? जहां हमारी अपनी कमजोरियां आ जाती हैं, हमारे कोई पुराने संस्कार वार कर देते हैं, या हम पुरुषार्थ में थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, अलबेलापन आ जाता है। जी, वही हम मार्क्स कम कर बैठते हैं और फिर हम चंद्रवंशी या प्रजापद में चले जाते हैं। भगवान पढ़ा रहे हैं, लेकिन परीक्षा तो हमें ही पास करनी है ना। इम्तिहान तो हमारा है। पुरुषार्थ तो करना ही होगा, और इस महान पुरुषार्थ को अपने आधुनिक जो आज का भागदौड़ भरा जीवन है, उसमें लागू करने के लिए ही बाबा हमें धारणा के बिंदु देते हैं। धारणा जो ज्ञान को प्रैक्टिकल बनाती है। हाँ, आज की मुरली में धारणा के लिए जो सबसे मुख्य सिद्धांत दिया गया है, वो बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक है। हाथ कार दे दिल यार दे। जी बिल्कुल, हाथ कार दे दिल यार दे। हम इस सिद्धांत को आज के जीवन में, जहाँ इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना तनाव है, ऑफिस है, घर है, हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं? हाथ कार दे दिल यार दे, ये सुनने में जितना सरल और मीठा लगता है ना, इसका अभ्यास उतना ही गहरा और जीवन को बदल देने वाला है। मतलब इसे प्रैक्टिकल कैसे करें? आज के समय में देखिए, जब कोई व्यक्ति लैपटॉप पे अपना काम कर रहा है, या ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है, या कोई माता घर का खाना बना रही है, तो उसके हाथ कर्म में व्यस्त हैं। शरीर तो काम कर रहा है जी, लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि तो अक्सर या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में। बिल्कुल, अक्सर बुद्धि या तो अतीत की चिंताओं में उलझी होती है, या भविष्य के किसी डर में कि आगे क्या होगा। हाँ, स्ट्रेस इसी का है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपने हाथों से दुनिया के सारे काम पूर्ण कुशलता से करने हैं। काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कर्म बहुत श्रेष्ठ हो। जी, लेकिन तुम्हारे दिल और बुद्धि का जो तार है, वो सीधे अपने माशूक, उस रूहानी यार शिव बाबा से जुड़ा होना चाहिए। मतलब एक निरंतर याद। जी हाँ, जब आप इस अवस्था में काम करते हैं, तो कोई भी काम बोझ नहीं लगता, आप थकते नहीं हैं। इसे ही तो सच्चा कर्मयोग कहते हैं। कर्म करते हुए योग। बिल्कुल, और जब हम स्वयं इस रूहानी स्थिति में रहते हैं, तभी हम दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। हमारा जीवन ही उनके लिए प्रेरणा बन जाता है। ये सचमुच एक सच्चे रूहानी आशिक की अवस्था है।
मतलब जब दिल में बाबा का प्यार समाया हो तो हर कर्म स्वतः ही सेवा बन जाता है। बिल्कुल सही कहा। और जो आत्माएं इस कर्मयोग को अपने जीवन में उतारती हैं, जो सच्चे आशिक बनती हैं, उनके लिए आज बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। आज का वरदान बहुत गहरा है। जी, मैं उस वरदान के शब्दों को यहाँ दोहराना चाहूंगी। बाबा कहते हैं, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भाव। दिल तख्त नशीन भाव। हम दुनिया में अक्सर भौतिक ताज और तिलक की बात करते हैं, राजाओं के ताज देखते हैं, लेकिन यहाँ रूहानियत में इन दोनों का क्या गहरा अर्थ है। जब हम दुनियावी रूप से किसी राजा की कल्पना करते हैं तो उसका ताज और उसका तिलक उसके अधिकार और उसकी शक्ति का प्रतीक होते हैं। सब उन्हें देखकर ही सम्मान देते हैं। जी, लेकिन रूहानी मार्ग में तिलक कोई माथे पर लगाई जाने वाली भौतिक वस्तु या चंदन का टीका नहीं है। तो रूहानी तिलक क्या है? ये आत्मा की स्मृति का तिलक है। स्मृति का तिलक, वाह। जब एक आत्मा हर समय ये याद रखती है कि मैं एक चैतन्य अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जब उसे अपना स्वधर्म याद रहता है तो वह स्मृति उसके मस्तक से एक दिव्य आभा के रूप में चमकती है। मतलब एक रूहानी चमक आ जाती है चेहरे पर। बिल्कुल, इसे ही आत्मिक स्थिति का तिलक कहते हैं। और ताज क्या है फिर? दुनिया में जो ताज होता है वो सोने या हीरों का होता है, जो सिर पर बहुत भारी लगता है, एक बोझ होता है। हाँ, कहते हैं ना, ताज का बोझ। जी, लेकिन यहाँ बाबा जो ताज दे रहे हैं वो है विश्व कल्याण की शुभ भावना का ताज। शुभ भावना का ताज, ये बहुत खूबसूरत है। जी, जब हम हर मनुष्य आत्मा के प्रति रहम, क्षमा और कल्याण की भावना रखते हैं, चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमारी भावना शुभ हो, कोई कड़वाहट ना हो। बिल्कुल, तो ये शुभ भावना हमारे सिर पर एक लाइट के ताज के रूप में सुशोभित होती है। डबल लाइट की स्थिति, जो फरिश्तों का ताज हम चित्रों में देखते हैं। जी हाँ, और जिनके पास ये स्मृति का तिलक और शुभ भावना का ताज होता है, वे आत्माएं स्वतः ही बिना किसी मेहनत के बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाती हैं। आत्मिक स्मृति का तिलक और विश्व कल्याण की शुभ भावना का ताज, ये रूपक कितना जीवंत और प्रेरणादायक है। जी, बहुत ही रूहानी अनुभव है ये। जब हम इस स्थिति में होते हैं ना, तो हमारे भीतर कोई उलझन नहीं बचती, सब कुछ बहुत स्पष्ट हो जाता है। और इसी से जुड़ा है आज का स्लोगन। आज का स्लोगन क्या है? बाबा ने कहा है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरलता, जी, ये बहुत ही व्यावहारिक बात है। अगर हमारे भीतर जटिलताएं हैं, हम छोटी छोटी बातों का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, या किसी बात पर जिद पकड़कर बैठ जाते हैं, जो आज के समय में बहुत आम हो गया है। हाँ, तो हमारा मन कभी शांत होकर बाबा से जुड़ ही नहीं सकता, याद ठहरती नहीं है। बिल्कुल सही। सरलता ही वास्तव में रूहानियत की नींव है। अगर नींव सरल नहीं है तो इमारत कैसे बनेगी? जी, जो आत्माएं संस्कारों में सरल होती हैं वे पानी की तरह होती हैं। पानी की तरह? जी, पानी जो हर परिस्थिति में अपना रास्ता निकाल लेता है। वो किसी पत्थर से टकराता नहीं है, किनारों से होकर बह जाता है। वाओ, मोल्ड हो जाता है। हाँ, जहां सरलता होती है वहीं सहज याद टिक सकती है। भारी और जटिल संस्कार हमेशा योग की यात्रा में एक दीवार बन जाते हैं। मन भारी रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं को हल्का रखो, एक छोटे बच्चे के समान सरल बनो, ताकि तुम आसानी से उस सुप्रीम पावर के साथ जुड़ सको। और इस सहजता और सरलता को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें एक बहुत मजबूत फाउंडेशन की, एक मजबूत नींव की आवश्यकता होती है। जी, बिना फाउंडेशन के तो कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। बिल्कुल, और जिसका जिक्र आज के अव्यक्त इशारे में बहुत गहराई से किया गया है। बाप दादा का इशारा? बाप दादा का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत। मैं सोच रही थी कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब निश्चय रखना बहुत आसान होता है। हम कहते हैं बाबा सब अच्छा कर रहा है। हाँ, तब तो सभी को निश्चय होता है। लेकिन जब जीवन में कोई भारी संकट आता है, कोई बीमारी या कोई परिस्थिति आती है, तब ये निश्चय हमें कैसे बचाता है? संकट के समय ही सच्चे निश्चय की परीक्षा होती है। जब सब अच्छा है तब तो कोई भी खुश रह सकता है। जी, परीक्षा तो विपरीत समय में ही है। बिल्कुल, और यहाँ केवल भगवान पर निश्चय की बात नहीं है। रूहानी मार्ग में 3 प्रकार के निश्चय चाहिए होते हैं। वो 3 निश्चय कौन से हैं? पहला है स्वयं की श्रेष्ठ प्रारब्ध पर निश्चय कि मैं विजयी आत्मा हूं। दूसरा है बाप पर निश्चय कि भगवान मेरा साथी है। और तीसरा जो सबसे मुश्किल होता है, इस बेहद के ड्रामा पर निश्चय। ड्रामा पर निश्चय?
कि जो हो रहा है वो सही है। जी, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब ये याद रखना कि ये ड्रामा 100% एक्यूरेट है और इसमें मेरा कल्याण ही है, ये बहुत बड़ी शक्ति देता है। और बाबा हमें एक बहुत प्यारा मंत्र देते हैं इसके लिए। वाह ड्रामा वाह। जी, वाह ड्रामा वाह। बाबा हमें ये जादुई नजरिया देते हैं जब हम ये पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है, चाहे वो अभी मुझे बुरा लग रहा हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मेरा ही कल्याण छुपा है। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बिल्कुल। तो हमारी स्थिति शिकायत करने वाले यानी विक्टिम से बदलकर एक साक्षी दर्शक की हो जाती है। हम सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं। हम ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं। जी हाँ, यही वो मानसिक परिवर्तन है जो हर अकल्याण को कल्याण में बदल देता है और आत्मा को पूरी तरह से निर्भय और निश्चिंत बना देता है। वाह ड्रामा वाह। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक टूल है जो हमारे भीतर की घबराहट को संपूर्ण स्वीकृति और शांति में बदल देता है। एकदम सत्य कहा, ये एक रूहानी शील्ड है। आज हमने बहुत ही गहरे रूहानी रहस्यों को छुआ है। हमने भगवान के नंबर 1 पार्ट से लेकर सच्चे रूहानी योग और विश्व कल्याण के ताज तक बहुत सुंदर चर्चा की। जी, आज का मंथन बहुत ही दिल को छूने वाला रहा। अब समय है इन अनमोल रत्नों को, इस शांति को अपने भीतर गहराई से स्थापित करने का। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि जो भी श्रोता भाई बहन इस चर्चा को सुन रहे हैं, वे जहां भी हैं कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के सारे विचारों को रोक दें। अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें। शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर हो जाएं। अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के मध्य में ले आएं, जहां आत्मा का निवास है। भ्रिकुटी के बीच एक चमकते हुए दिव्य सितारे को देखें और हमारे साथ इन स्वमानों का, इन रूहानी संकल्पों का बहुत ही धीमी गति से अभ्यास करें। मैं एक शांत स्वरूप देही अभिमानी आत्मा हूँ। जी, मैं बिल्कुल शांत और देहभान से मुक्त हूँ। मैं दुनिया के शूर से मुक्त एक परम पवित्र प्रकाश हूँ। मैं एक चमकती हुई दिव्य ज्योति हूँ। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मेरे मस्तक पर आत्मिक स्मृति का अविनाशी तिलक सदा चमक रहा है। मेरा वो रूहानी ताज और तिलक सदा मेरे साथ है। मैं सदा विजयी और निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मेरे लिए इस बेहद के ड्रामा का हर दृश्य संपूर्ण कल्याणकारी है। वाह ड्रामा वाह, सब कुछ बहुत श्रेष्ठ है। कितनी असीम शांति और गहराई है इस स्मृति में। जी, ऐसा लगता है बस इसी अवस्था में टिके रहें। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हम आज का पूरा दिन इसी रूहानी खुमारी में बिताएं, ये याद रखते हुए कि हम इस विशाल सृष्टि नाटक में एक हीरो हीरोइन एक्टर हैं और स्वयं वो ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान हमारा डायरेक्टर है। जी, जो हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। अगर हम इस स्मृति में रहकर अपनी दिनचर्या निभाएं तो हमारे हर कर्म, हमारे हर बोल में कितनी दिव्यता आ जाएगी। हमारा पूरा दिन ही योग बन जाएगा। बिल्कुल। हमें बस अपने उस रूहानी माशूक को दिल से याद रखना है और अपने हाथों से एक कमल फूल के समान पूरी सरलता के साथ कर्म करते चलना है। वास्तव में ये रूहानी यात्रा शब्दों से परे का एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। आज का ये मंथन हमें यही सिखाता है कि सत्य को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे जीना आवश्यक है। ज्ञान को स्वरूप में लाना है। जी, अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।